Hello everyone, welcome and welcome back to my channel. I hope you all are doing well and enjoy my fan fictions. So let's start our fan fiction journey. ये गिल्टी लवर ऑफ इनोसेंट क्रिमिनल का नेक्स्ट पार्ट है. लेट्स स्टार्टेड. एक लॉन्ग डीप पैशनेट किस के बाद विंग वांगजी की बाहों में अभी भी स्ट्रगल कर रहा था क्योंकि वांगजी ने उसे बहुत टाइटली हक करके रखा था. विंग को अपने करीब देखकर वांगजी का टोटली इमोशनल ब्रेकडाउन हो चुका था. वो लिटरली विंग को अपनी बाहों में लेकर रो रहा था. पर विंग वो टोटली कंफ्यूज शॉक हो चुका था. उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि वांगजी ने उसे इतनी जल्दी पकड़ लिया. पर उसे अब यहाँ नहीं रुकना था. उसे वांगजी से कैसे भी करके दूर जाना था. उसे वांगजी की बाहों से छूटना था, जिस वजह से वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ इकट्ठा करता है और वांगजी को बहुत ज़ोर से पीछे की तरफ पुश करता है. वांगजी विंग के पुश से बहुत ज़ोर से नीचे फ्लोर पर गिर चुका था, पर विंग उसकी तरफ देखता भी नहीं, सीधा पलटता है और मेंशन के बाहर भाग जाता है. वो जाते वक्त मेंशन के डोर को लॉक करना नहीं भूलता और बाहर की तरफ चला जाता है. वांगजी एक पल तो समझ ही नहीं पाया था कि हुआ क्या. जैसे ही उसने विंग को भागते हुए देखा, वो ज़ोर ज़ोर से विंग का नाम चिल्लाने लगा और विंग को अपने पास बुलाने लगा. वो खुद को संभालता है, खड़ा करता है, पर जब तक वो विंग के पीछे भाग सकता, विंग ऑलरेडी मेंशन का डोर लॉक कर चुका था. वांगजी डोर के पास जाता है और विंग का नाम बहुत देर तक चिल्लाता रहता है, पर विंग चला जा चुका था, जिस वजह से वांगजी को कोई भी रिप्लाई नहीं मिलता. वांगजी फिर से उस मेंशन में अकेला था, पर इस वक्त उसके चेहरे पर सुकून था. फाइनली जो उसने देखा था वो सच था, जो उसने महसूस किया था वो सच था. एक्चुअली जब वांगजी का पाँव उन चेन्स में अटक के मुड़ गया था और वो फ्लोर पे नीचे गिर चुका था, तब विंग भागते हुए उसके पास आया था और उसी हड़बड़ी में उसकी चेन जो उसके गले में थी वो बाहर निकल चुकी थी. वांगजी ने जैसे ही उस चेन को देखा था वो टोटली शॉक हो चुका था, पर फिर भी वो एक बार कंफर्म करना चाहता था, जिस वजह से उसने बहुत प्यार से और सॉफ्ट एक्सप्रेशंस के साथ विंग के लिए खाना बनाया और वो सफाई के बहाने वहीं रुका ताकि वो विंग को ऑब्जर्व कर सके और अपने डाउट को कंफर्म कर सके, जिस वजह से वो विंग से भी थोड़ा स्वीट बिहेव करने लगा था. वांगजी ने वो खाना भी बस इसलिए खाया था ताकि उसे उस पर्सन के साथ बिताने के लिए थोड़ा वक्त मिल सके और वो अपने डाउट को और भी क्लियर कर सके, और वो डाउट उसका बहुत जल्द क्लियर हो भी चुका था. वांगजी खुश था. वो बहुत खुश था कि फाइनली उसका विंग जिंदा है. भले ही वो उसके साथ कुछ भी कर रहा हो, पर एटलीस्ट वो जिंदा तो है. और ये सब चीज़ें तो वांगजी खुद भी डिजर्व करता है. उसने तो उसके विंग के साथ इससे भी बुरा बिहेव किया है, तो क्या फ़र्क पड़ता है अगर विंग उसके साथ ये सब कुछ कर रहा है. अगर विंग ये सब कुछ सह सकता है तो वांगजी भी सह सकता है. और विंग उसे यहाँ कितने भी दिन कैद रखे, कितना भी टॉर्चर करे, वांगजी वो सब सहेगा. बस उसे अपने विंग की माफ़ी चाहिए और उसका साथ चाहिए, और उस साथ के लिए वांगजी हर चीज़ करेगा. वांगजी अपने ख्यालों में गुम ही था कि थोड़ी देर बाद ही मेंशन का मेन डोर फिर से ओपन होता है. इस बार मेंशन में एक पर्सन ने एंटर किया था. उसने भी टोटली ब्लैक क्लोथ्स पहने हुए थे. वांगजी उस पर्सन की तरफ देखता है और एक्साइटमेंट में वो भागने लगता है उस पर्सन की तरफ, पर वांगजी थोड़ा दूर ही रुक जाता है क्योंकि वो समझ चुका था कि ये पर्सन उसका विंग नहीं है. वांगजी उस पर्सन के सामने खड़ा होता है और उससे पूछता है, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो, और मेरा विंग कहाँ है. वो सामने वाला पर्सन कुछ नहीं कहता, पर अपने पॉकेट से कुछ कीज़ निकालता है और वांगजी के चेन्स को ओपन कर देता है. वांगजी भी उस पर्सन को कुछ नहीं कहता क्योंकि उसे अभी आज़ाद होकर अपने विंग के पास जाना था. जैसे ही वांगजी देखता है कि उस पर्सन ने उसे पूरी तरीके से आज़ाद कर दिया है, वो पर्सन जाने के लिए मुड़ने ही वाला था, तभी वांगजी कहता है, आखिर मेरा विंग कहाँ है. वो पर्सन फिर से वांगजी की तरफ पलटता है
और उसे अपने साथ चलने का इशारा करता है। वांगजी भी बहस नहीं करता, वो चुपचाप उस पर्सन के पीछे पीछे जाने लगता है। वो पर्सन उसे मेंशन के बाहर लेके आता है। इवनिंग का टाइम हो चुका था। वांगजी ने इतने दिनों में, मतलब 3-4 दिनों में फर्स्ट टाइम सूरज देखा था, धूप देखी थी और रोशनी देखी थी। वांगजी की थोड़ी आंखें ब्लिंक करती हैं क्योंकि ऑब्वियसली वो अभी तक अंधेरे में ही था। तो बाहर आने के बाद उसकी आईज़ बाहर के एनवायरनमेंट से मैच करने के लिए बार बार ब्लिंक करती हैं, पर बहुत जल्द वांगजी समझ जाता है। वो बाहर आता है। वो पर्सन वांगजी के लिए कार का डोर ओपन करता है। वांगजी चुपचाप उस पर्सन के साथ कार में बैठ जाता है। उस पर्सन ने भी अपने फेस को मास्क से कवर करके रखा था। वो पर्सन ड्राइव करने लगता है। वांगजी एक वर्ड भी नहीं कहता, वो जस्ट चुप होके उस पर्सन के साथ जा रहा था। पता नहीं क्यों, पर उसे इस पर्सन पे डाउट नहीं था, क्योंकि अब तो उसे पता था कि उसके साथ जो भी कर रहा था वो उसका विंग कर रहा था, तो विंग उसके साथ कुछ भी गलत नहीं करेगा। हाँ, उसने उसे टॉर्चर किया, बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें की, पर ठीक है ना, इसने कौन सा उसके साथ सही किया था, ये वो डिज़र्व करता है। यही सोचकर वो चुप होता है और उस पर्सन के साथ इस उम्मीद में जाता है कि ये उसे उसके विंग से मिलाएगा। करीबन 1.5-2 घंटे की लॉन्ग ड्राइव और लॉन्ग साइलेंट के बाद वो दोनों भी एक बड़े से मेंशन के सामने रुकते हैं। वांगजी इस मेंशन को पहचानता था। इस मेंशन में वो पहले भी आ चुका था। ये मेंशन किसी और का नहीं, सॉन्गलैंग का था और वांगजी इस मेंशन में पार्टी के दिन आया था। वांगजी कार से तुरंत नीचे उतरता है और वो मेंशन के अंदर भागने लगता है। वो मेंशन में एंटर करता है और एंटर करते ही विंग विंग नाम से चिल्लाने लगता है। उसे सामने विंग तो नहीं मिलता, पर बहुत सारे लोग उसके सामने ऑलरेडी बैठे हुए थे, जो उसके आते ही खड़े हो चुके थे। वो लोग थे सॉन्गलैंग, शाओ शिनचैन, जियांग चैंग, लैन सिचैन, वेन क्वीन, नी हुसैन। ये सब उस मेंशन के लिविंग एरिया में बैठे हुए थे और वांगजी के आते ही वांगजी की तरफ देख रहे थे और खड़े हो चुके थे। वांगजी उन सब के पास जाता है और सॉन्गलैंग के सामने खड़ा होकर उससे पूछता है, मेरा विंग वो कहाँ है? मैंने उसे देखा है आज, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। वो कहाँ है? वो रूम में है। इतना बोलकर वो ऊपर की तरफ जाने लगता है। ऑब्वियसली उस दिन वांगजी ने विंग का रूम देखा हुआ था, पर इससे पहले कि वो ऊपर की तरफ जा पाता, सॉन्गलैंग तुरंत कहता है विंग मेंशन में नहीं है। वांगजी तुरंत अपनी जगह रुक जाता है और वो पीछे की तरफ मुड़ के सॉन्गलैंग की तरफ देखने लगता है और फिर पूछता है, विंग मेंशन में नहीं है तो वो कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। तब सॉन्गलैंग उससे कहता है, तुम उससे नहीं मिल सकते। वांगजी को थोड़ा गुस्सा आ जाता है, पर फिर भी वो खुद को संभालता है और सॉन्गलैंग के पास जाकर उससे कहता है, मैंने कहा मुझे मेरे विंग से मिलना है, मेरा विंग कहाँ है? तब सॉन्गलैंग फिर से अपनी कोल्ड और रूड वॉइस में कहता है, मैंने कहा विंग यहाँ नहीं है और तुम उससे नहीं मिल सकते। वांगजी फिर से सॉन्गलैंग से कहता है, ये हक तुम्हारा नहीं है, तुम मुझे ये नहीं बताओगे कि मुझे उससे मिलना है या नहीं मिलना। मैंने कहा मुझे विंग से मिलना है तो मैं उससे मिलूँगा, अब मुझे बता दो कि मेरा विंग कहाँ है। तब सॉन्गलैंग थोड़ा गुस्सा हो जाता है और लगभग चिल्लाते हुए कहता है, वो तुम्हारा विंग नहीं है और वो यहाँ नहीं है, तुम उससे नहीं मिल सकते। तब वांगजी चिल्लाते हुए कहता है, वो मेरा विंग है, वो मेरा हस्बैंड है, हम दोनों हस्बैंड्स के बीच बोलने वाले तुम होते कौन हो? और तुम्हें नहीं लगता तुम उसकी लाइफ में थोड़ा ज़्यादा ही इंटरफेयर करते हो? इतना बोलकर वो थोड़ा पॉज लेता है। एक डीप ब्रीथ के बाद वो फिर से अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कहता है, देखो मैं मानता हूँ कि मैंने बहुत सारी गलतियाँ की हैं, पास्ट में मैंने बहुत सारी गलतियाँ की हैं और उन सब गलतियों का मुझे पछतावा है, रिग्रेट है। उन सब गलतियों की सज़ा मैं भुगतना डिज़र्व करता हूँ और भुगत भी चुका हूँ, पर अब बहुत हो चुका है। मुझे मेरा विंग वापस चाहिए, प्लीज़। मैं
अब थक चुका हूँ, मुझे बस मेरा विंग चाहिए। इतना बोलकर वो सॉन्गलैंग की तरफ होपफुल आईज से देखने लगता है, पर सॉन्गलैंग उस पर कोई भी तरस नहीं दिखा था। वो तुरंत वांगजी को जवाब देते हुए कहता है, तुमने गलतियाँ की, उन सब गलतियों की सज़ा तुम भुगत चुके हो। क्या भुगत चुके हो तुम? कुछ भी नहीं। तुम उस मैंशन में सिर्फ 4 दिन बंद थे, ज़्यादा दिन नहीं हुए तुम्हें वहाँ। और रही बात विंग की, तो उसने तो तुम्हें कुछ भी टॉर्चर नहीं किया। जितना हम लोगों ने डिसाइड किया था, विंग ने तुम्हें उसका 1% भी टॉर्चर नहीं किया। तब वांगजी उसकी तरफ देखता है और कहता है, क्या मतलब? तब पीछे से वांगजी को आवाज़ आती है, मतलब मैं बताता हूँ। ये आवाज़ किसी और की नहीं, वांगजी के बिग ब्रदर लैन सिचैन की थी। वांगजी तुरंत उनकी तरफ मुड़ता है और कहता है, आप? तब सिचैन जस्ट नोट करते हैं और कहते हैं, मैं बताता हूँ तुम्हें कि विंग ने क्या प्लान किया था और वो कहाँ तक उसे एग्जीक्यूट कर पाया। तब वांगजी एक क्वेश्चनिंग लुक से सिचैन की तरफ देखता है और कहता है, आप सब जानते थे? तब सिचैन कहते हैं, यहाँ खड़ा हर एक पर्सन विंग के प्लान के बारे में हर एक चीज़ जानता है। इनफैक्ट तुम्हारे साथ ये सब करने से पहले विंग ने मुझसे परमिशन ली थी। तब वांगजी शॉक हो जाता है और कहता है, क्या मतलब है आपका? तब सिचैन बताना स्टार्ट करते हैं, एक्चुअली विंग को एक्सीडेंट के चौथे ही दिन बाद होश आ चुका था। उसे सब कुछ याद भी आ चुका था, जिस वजह से वो बहुत परेशान भी था। सॉन्गलैंग ने और बाकी सब ने, उसके फ्रेंड्स ने उसे संभाला था उस वक्त भी। उस वक्त लैन सिचैन भी विंग से मिलने गए थे और विंग ने उन्हें वांगजी के सारी हरकतों के बारे में बता दिया था। इस बार लैन सिचैन भी वांगजी से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो चुके थे, क्योंकि उन्होंने सोचा नहीं था कि वांगजी फिर एक बार अपनी हरकतों से ऐसा कुछ कर देगा। सब वांगजी को पनिश करना चाहते थे, सब वांगजी को सबक सिखाना चाहते थे ताकि वो फिर से ऐसा ना करे, खासकर विंग, क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। वांगजी उसका पीछा छोड़ने के लिए भी रेडी नहीं था, ना उसे जीने देना चाहता था। वो फिर से विंग को कैद करने की धमकी दे रहा था, जिससे विंग एज ऑब्वियस डर चुका था। उसे अब ब्रेव बन के वांगजी को उसी की भाषा में समझाना होगा, जिसमें लैन सिचैन, जियांग चैंग, सॉन्गलैंग, शाओ शिनचैन, वेननिंग, वेंचिंग, न्यू हुसैन सब ने उसका साथ देने का डिसाइड कर लिया था। लैन सिचैन वांगजी को बताते हैं कि उन्होंने वो मेंशन जानबूझ के छोड़ा ताकि वांगजी वहाँ अकेला रह सके। उस मेंशन में पूरी तरीके से कैमरास लगा दिए गए थे ताकि वो हर वक्त वांगजी पर ध्यान दे सके। उस मेंशन में, कार में और ऑफिस में जितने भी रूम फ्रेशनर, कार फ्रेशनर थे, उन सब में एक ड्रग डाला गया था जिससे वांगजी को हेलुसिनेशन हो और वो बेचैन हो जाए, जिस वजह से उन्हीं हेलुसिनेशन की वजह से वांगजी को ऐसा लग रहा था कि कोई उस पर नज़र रखे हुए हैं। वांगजी को वो आवाज़ें भी उन्हीं चीज़ों की वजह से आ रही थी और इसी वजह से वो बेचैन हो रहा था। विंग भी वांगजी को वही सब सफ़र करवाना चाहता था जो उसने किया था। वांगजी ने भी सेम ऐसा ही किया था। उसने भी सारे मेंशन में कैमरास लगाए हुए थे और वो लगातार विंग पर नज़र रखता था। विंग वांगजी को ये फील करवाना चाहता था कि अकेले होने पे कैसा लगता है जब आपके आसपास कोई नहीं होता और आपको बहुत डर लगता है, आप वहाँ से भाग नहीं सकते। ये फर्स्ट स्टेप था विंग के रिवेंज का। वांगजी को उसी ड्रग की वजह से ना ठीक से नींद आ रही थी, ना वो कुछ खा पा रहा था, ना ही उसका कहीं मन लग रहा था। वो लगातार बेचैन हो रहा था और ये सब विंग ने 4 से 8 दिन तक किया। बाद में वांगजी बहुत कमज़ोर लगने लगा था। अब विंग का सेकेंड स्टेप था, उसे वांगजी को वही घुटन महसूस करवानी थी जो विंग ने की थी, जिस वजह से उसने वांगजी को किडनैप कर लिया और उस सफ़ेद रूम में डाल दिया।
विंग वांगजी को फील करवाना चाहता था कि कैसे इंसान कैद होता है, कैसे वो अकेला होता है और कैसा लगता है जब उसके पास कोई नहीं होता। वो चीखता है, चिल्लाता है, पर कोई उसकी आवाज़ नहीं सुनता। थर्ड स्टेप, वांगजी को मजबूर करना विंग के नाम से। विंग वांगजी को ये जताना चाहता था कि कैसा लगता है जब अपना प्यार आपको दर्द दे, आपको मजबूर करे, आपको कैद करे। प्यार होते हुए भी उस प्यार के हाथों मजबूर होना कैसा लगता है, यही दिखाने के लिए विंग ने वांगजी के सामने शर्त रखी थी कि या तो वो मेंशन से बाहर चला जाए या तो विंग को मरते हुए देखे। वांगजी ने तब तो भागना कैंसिल कर दिया और उसने विंग की जान चुनी, पर जैसे ही वो वर्दी ऊपर गया और उसे मौका मिला, वो तुरंत वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा, जिसकी सज़ा तो उसे मिलनी चाहिए थी। इसीलिए विंग ने वांगजी को दिखाने के लिए मौत का झूठा नाटक खेला। वो वांगजी को ये जताना चाहता था कि कैसा लगता है जब आपका प्यार आपके सामने तड़प तड़प के मरे। वो दर्द, वो दुख, वो मजबूरी क्या होती है, ये विंग को वांगजी को दिखाना था। ये दिखाना था कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट आपका प्यार होता है, रिश्ते होते हैं, परिवार होता है। कैसा लगता है तब आपको जब आप पूरी दुनिया को छोड़कर सिर्फ एक पर्सन को चाहो और वो एक पर्सन ही आपको ना मिले। बाद में विंग चाहता था कि वांगजी भी वो दर्द सहे जो चेन्स में बंधने के बाद होता है। इसीलिए उसने विंग को चेन्स में लॉक कर दिया, वांगजी को चेन्स में लॉक कर दिया और खुद उसके सामने गया। विंग भी कभी ऐसे ही वांगजी के सामने चेन्स में बंधा हुआ था और उस वक्त समय उल्टा हो चुका था, सिचुएशन उल्टी हो चुकी थी। जहाँ कभी वांगजी के सामने विंग गिड़गिड़ाता था उन चेन्स से छूटने के लिए, वही अब विंग के सामने वांगजी गिड़गिड़ा रहा था ताकि वो उसे उस चैन से आज़ाद कर दे, और वो विंग को ही मारने की कोशिश कर रहा था, मतलब उस अननोन पर्सन को। बाद में नेक्स्ट विंग ने वांगजी को उसकी मर्ज़ी के खिलाफ छूने की कोशिश की। वो दिखाना चाहता था वांगजी को कि कैसा लगता है जब कोई बिना आपकी मर्ज़ी को आपको छूता है, खुद को फोर्स करता है आप पे, आपको घिन आती है। कितना बुरा लगता है जब कोई अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचाता है, कोई आपके शरीर पर बिना आपकी मर्ज़ी के क्लेम करने की कोशिश करता है। बाद में विंग ने वांगजी को वो ड्रग दिया जिससे वांगजी एक्सट्रीम हॉट हो गया। एक्चुअली विंग इससे वांगजी की ऑनेस्टी देखना चाहता था कि अगर वांगजी को ड्रग दिया गया तो क्या वो किसी को अलाउ करेगा, पर एज ऑब्वियस वांगजी ने किया नहीं था, जिससे विंग थोड़ा सेटिस्फाइड भी था कि नहीं, वांगजी एटलीस्ट उसके लिए ऑनेस्ट तो भी है। बट टू बी ऑनेस्ट उस वक्त वो वांगजी से ज़्यादा ख़राब विंग की हालत थी, क्योंकि वो वांगजी को ऐसी हालत में देखना नहीं चाहता था। इसीलिए उसने वांगजी को हेल्प भी ऑफ़र की थी, पर वांगजी उस वक्त उसके विंग के गम में था और ये सामने वाला इंसान उसके लिए दुश्मन था, तो ऑब्वियसली उसने रिफ्यूज़ कर दी थी। बाद में विंग ने वांगजी को ज़बरदस्ती खाना खिलाना चाहा, क्योंकि वांगजी भी ऐसा ही करता था विंग के साथ। जब वो खाना खाने के लिए मना करता था पहले स्टार्टिंग में, बाद में तो वांगजी ने ही विंग को खाना नहीं दिया था, वो अलग बात थी। पर स्टार्टिंग को जब वांगजी ने विंग को कैद किया था उस मेंशन में, तब विंग खाने के लिए मना करता था और वांगजी ऐसे ही उसे ज़बरदस्ती खिलाता था। तो वही पेन विंग वांगजी को देना चाहता था, जिस वजह से उसने भी उसके मुंह में वो ज़बरदस्ती खाना ठूसा था। उसके बाद गुस्सा आने पर वांगजी को कोड़े मारना, वो भी विंग नहीं किया था, बट एज ऑब्वियस वो विंग था, उसके सामने उसका प्यार था, तो वो 2 कोड़े से ज़्यादा उसे मार नहीं सका था। वो वांगजी की तरह इतना क्रूअल नहीं था यार। सो 2 ही वार बस हो गए थे। बाद में वांगजी से मेंशन के सारे काम करवाना, वो भी विंग का ही आइडिया था, पर वांगजी ने उसे पकड़ लिया उसी दौरान। ये सब लैन सिचान वांगजी को बता रहे थे। तब
वांग जी लैन सिचन की तरफ देखता है और कहता है, अब तो सब हो गया ना भाई। उसे मुझे जितना दर्द देना था मैंने सह लिया ना। उसे और भी मेरे साथ कुछ करना है तो मैं सहने के लिए तैयार हूँ, पर अब तो मुझे मेरा विंग चाहिए। तब सॉन्ग लैंग फिर से चिल्लाते हुए खड़ा होता है और कहता है, उसने तुम्हें दर्द दिया और तुमने सहा, ये सब झूठ है। उसने तुम्हें दर्द दिया माना, लेकिन तुमसे ज़्यादा तो उसने सहा। तब वांग जी क्वेश्चनिंग लुक से सॉन्ग लैंग की तरफ देखता है। सॉन्ग लैंग अपने दांत पीसते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है उसने तुम्हें दर्द दिया? यह सब झूठ है। दुनिया की नज़र में ये सब सच हो सकता है कि उसने तुम्हें कैद किया, तुम पे टॉर्चर किया, लेकिन रियल टॉर्चर तो वो खुद हुआ है। उसने फिर से एक बार तुम्हारी वजह से दर्द सहा है, जिसका अंदाज़ा भी तुम नहीं लगा सकते लान वांग जी। सो इनफ फॉर टुडे, लेट्स टेक अ ब्रेक. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this journey. Goodbye, take care, enjoy your beautiful life.